नमस्कार बच्चों, आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रेडियम की आत्मकथा पाठ पर चर्चा करेंगे। मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, उसका कारण यही है कि ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे नहीं बैठ पाते। कृषक समुदाय से आते हैं, उनके पिताजी खेत में चले जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप वीडियो भेजे जाएं, जिससे आराम से विद्यार्थी जब चाहें तब इसकी चर्चा सुन सकता है और अपना काम कर सकता है, पढ़ सकता है। जिस पाठ की हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है रेडियम की आत्मकथा। रेडियम एक धातु है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विज्ञान वार्ता नामक अपने निबंध में इसकी चर्चा की थी। बच्चों, ये एक आत्मकथा है। आप जानते हो कि हमारे निबंध के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आत्मकथा का अवश्य आता है और वो निश्चित रूप से आएगा। इसलिए आपको आत्मकथा, भिखारी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, सैनिक की आत्मकथा कि निबंधात्मक प्रश्नों में तैयारी हमेशा रखनी होगी, क्योंकि निबंध के प्रश्न में 3 में से एक 100% आत्मकथा का निबंध आएगा। आप मान के चलिए किसी न किसी की आत्मकथा। इस दृष्टि से ये पाठ महत्वपूर्ण है कि आत्मकथा कैसे लिखी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सबसे पहले साहित्य के कारण उनको आचार्य की उपाधि मिली थी। उन्होंने भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरणी, ऐतिहासिक और अर्थशास्त्री के रूप में भी अपना योगदान दिया। काव्य मंजूषा, द्विवेदी काव्य, कविता, कला आदि उनकी रचनाएं हैं। आज हम जिस पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं वो रेडियम है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई। खगोल शास्त्री कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी एक आग का गोला था, सूर्य का टुकड़ा था। ब्रह्मांड में वो सूर्य का टुकड़ा कई दिनों तक विचरण करता रहा। उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और उस पर जल का H2O का निर्माण हुआ और उसके बाद एक कोशीय जीव अमीबा उसमें बना और जीवन का संचार हुआ। मगर पृथ्वी के पेटाल में, पृथ्वी के नीचे आज भी आप देखेंगे कि कई जगह पे गर्म पानी निकलता है। तो बहुत सारे पदार्थ रूप परिवर्तित करते हुए, एक दूसरे से मिलकर परिवर्तित करते हुए बनते गए। उनमें से एक पदार्थ जिसकी बहुत बाद में पता चली, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला मैडम क्यूरी को और उनके बेटी को और पूरे परिवार में 3 लोगों को, तो रेडियो एक्टिव किरणों की शोध के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो रेडियम जो हजारों वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रहा, बाद में वो बाहर आया, तो उसकी कथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें कही है। पदार्थ कैसे बनते हैं, तो आपने पत्थर देखा होगा। पत्थर में छोटे छोटे कण, आप पत्थर को तोड़ोगे तो मिट्टी जैसे छोटे छोटे कण होते हैं। तो कोई भी उससे भी छोटा कण, जो सबसे छोटा कण है, उसको हम परमाणु कहते हैं और 2, 3, 4 परमाणु मिलकर पदार्थ की रचना करते हैं। ये पदार्थ की वैज्ञानिक आधार है। कई करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी में ये छिपा रहा। पिच ब्लेडी नामक एक पदार्थ, खनिज पदार्थ है, जिससे रेडियम की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा नाम पिच ब्लेडी। इनके पितामह मतलब दादा का नाम है ईउरानियम। ईउरानियम ये नाम याद रखिएगा, ये दादा है। ईउरानियम से आयोनियम नामक पदार्थ का निर्माण होता है। चेंज, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है, उसको कहते हैं आयोनियम। और आयोनियम से रेडियम का निर्माण होता है और रेडियम से हीलियम धातु का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य होगा कि अपने यहाँ वर्षों पहले अपने पुराण कथाओं में एक पत्थर का वर्णन किया गया है, जिस पत्थर को कहते थे पारस पत्थर। कहते हैं कि रैदास जो थे, उनकी झोंपड़ी में भगवान ने पारस पत्थर रख दिया था कि तुम रापी से इसको लगाओगे। हृदास चमड़े का काम करते थे, भक्त थे भगवान के। तो एक आदमी आया, उसने कहा लो ये पत्थर लो, तुम इससे लोहे को अगर तुम इस पदार्थ से लोहे के संपर्क में लाओगे तो लोहा भी स्वर्ण में बदल जाएगा। तो वो तो चला गया। उसके बाद भगवान ने 6 महीने बाद में देखा कि क्या मेरे भक्त ने उसका उपयोग किया है। तो वो वापस आए, उन्होंने देखा कि आज तक वही झोंपड़ी है, वही रापी है, वही काम है। तो भगवान ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हें जो पत्थर दिया था वो साधारण पत्थर नहीं था, वो पारस पत्थर था। पारस पत्थर से क्या नहीं हो सकता है, तुम धनवान हो सकते थे, उससे सोना बन जाता। तो रैदास तो परिश्रम को ही पारस पत्थर मानते थे। उन्होंने अपने कपाल से पसीना पोंछा
और अपनी रापी पर पसीना फेंका और भगवान ने देखा कि भक्त की रापी से हीरे की कणियाँ निकली। तो ये हमारे भक्तों की परंपरा थी, जो लालच नहीं करते थे, जो संतोष का जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे, पर उत्तम और पवित्र जीवन जीते थे। बच्चों, तो ये पारस पत्थर की वार्ता मैंने इसलिए की क्योंकि सारा यूरोप इस प्रकार की कहानियों पर पहले हंसता था, मगर बाद में जब रेडियम का आविष्कार हुआ तब उन्हें पता चला, रेडियम जब मिला, कई धातु मिले, तब उन्हें पता चला कि भारतीय ठीक कहते हैं, ऐसा भी होता है कि एक पदार्थ दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत महंगा है, दुनिया में शायद सबसे अधिक महंगे पदार्थों में ये माना जाता है। एक छोटे से कण की कीमत में ढेरों सोना मिल सकता है। लंदन के मिडिलसेक्स हॉस्पिटल में पिन की नोक के जितना, जिसको हम नरी आंखों से नहीं देख सकते, दूरबीन से उसको देखना पड़ता है, उसकी कीमत उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि 30,000 है। मतलब आज की तारीख में 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत या 30 करोड़ से ज़्यादा कीमत उसकी हो सकती है। उतना छोटा कि जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, पिन की नोक जितना, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। रेडियम 3 प्रकार की किरणें बाहर निकालता है। अपनी आंखों से हम उन किरणों को नहीं देख सकते। अगर उसको पानी में डाल दिया जाए तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पहले वो पीला हो जाएगा, फिर वो गुलाबी हो जाएगा। रेडियम का उपयोग कहाँ होता है? तो आज आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा, कैंसर के रोगियों को रेडियम की किरणें दी जाती है, जिसको साधारण भाषा में, जन भाषा में कहते हैं सेक आपवो। वो सेक क्या है? कैंसर जहाँ है, नासूर जहाँ है, नासूर कहते हैं जो घाव भरता नहीं, उसको नासूर कहते हैं। तो कैंसर जहाँ होगा उस जगह पर किरणें डाली जाएगी, पर्टिकुलर उसी जगह पर डाली जाएगी, जिससे कैंसर का घाव भर जाए, जीवाणु मर जाए और बीमार जो है स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर उसे एक पर्दे के माध्यम से देखते हैं और उस काले पर्दे पर जब किरणें पड़ती है तो जैसे तारे बिखर गए हों ऐसा लगता है, मगर हम अपनी आंखों से उन किरणों को नहीं देख सकते क्योंकि ये विकिरण हैं वो अपने आप में। मगर एक खास विशेषता है रेडियम में कि कितनी भी किरणें निकले हजारों वर्षों तक इसका वजन कम नहीं होता है, ये क्षीण नहीं होता है। तो एक छोटा सा कण भी आपका वर्षों तक उपयोग में आ सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बाकी पदार्थ क्षीण हो जाते हैं, रेडियम क्षीण नहीं होता है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि हम इसको रेडियम को सीधे सीधे हाथ में नहीं ले सकते। हाथ में लेंगे तो वो फफोले कर देगा, हमारा घाव हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि रेडियम जो है वो घड़ियों में उपयोग आता है, ऐसा लोग मानते हैं, मगर वो रेडियम नहीं है। वो इस प्रकार का धातु है जो स्वयं चमकता है, जो दिखता है, मगर वो रेडियम नहीं है। रेडियम के नाम से उसको बाजार में भेजा गया है, वो बात अलग है। बहुत सारी चीज़ें चलती है मगर उसको हम रेडियम नहीं कह सकते। तो बच्चों, हमने रेडियम के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। ये एक ऐसा धातु है जो अमूल्य है, ये एक ऐसा धातु है जिस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। भारत की खानों में पर्याप्त मात्रा में रेडियम है, मगर उसको निकालने की सुविधा अभी तक उपलब्ध न होने के कारण आज भी वो धरती में पड़ा हुआ है। अब विज्ञान मानता है कि भारतीय सच्चे थे। एक पदार्थ हजारों वर्षों में रूपांतरित होके दूसरे पदार्थ में बदलता है। इस प्रकार सारे धातुओं का निर्माण हुआ होगा, अब विज्ञान ने स्वीकार किया है। तो आज हमने रेडियम के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। पाठ को पढ़िएगा, छोटी छोटी बातों को और देखिएगा। होमवर्क में आपको फोटोकॉपी द्वारा भिजवा दूंगा, वो कर लीजिएगा। अस्तु।